हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी चल रही थी एस्टेट के प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश इज अ वे टू बाइंड द डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर विच अलाउज देम टू बी हिडन। कि ऐसा वे बताइए जिसमें आप अपने डाटा और इस फंक्शंस को टुगेदर बाइंड करके और उनकी जो प्रोसेसिंग है उनको हाइड कर सकते हो। तो ऐसा किस में होता है? ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स, एनम और क्लास। स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये तीनों हैं, ये हमारी तीनों की तीनों हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। मान लो कि मुझे अपने कोई स्टूडेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाहती, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना स्ट्रक्चर डाटा टाइप, जिसका कीवर्ड है स्ट्रक्ट। और इसमें ले लेते हैं हम स्टूडेंट नाम की अपना, ये हमारा वेरिएबल हो गया डाटा टाइप का। तो यहाँ पर हम करली ब्रेसिस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इसका नेम यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, st नेम, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट है इंट, दैट इज मार्क्स। थर्ड है फ्लोट, फ्लोट में हम ले लेते हैं अपनी एवरेज ऑफ स्टूडेंट, तो दिस इज बंद। तो ये होगी हमारी स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स, जिसका वेरिएबल है हमारा स्टूडेंट। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स को बाइंड करके एक नई डाटा टाइप क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है इनम। न्यूमरेशन में क्या होता है कि ये हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है सी लैंग्वेज में, जो कि नेम असाइन करने के लिए किसको नेम असाइन करने के लिए, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसको नेम असाइन करने के लिए इन्यूमरेशन डाटा टाइप का यूज़ करती है। इसका कीवर्ड है हमारा इनम, ENUM। तो यहाँ पर हम लेते हैं वीक अपना इन्यूमरेशन। जो हमारा वीक है वो हमारा इन्यूमरेशन है और उसका वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ डे। और उसके बाद जो हमारा वीक है उसमें हमने डाल दिए अपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और जो इनकी वैल्यूज़ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की, दैट इज़ मंडे का हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो हमारी प्रिंट कमांड आउटपुट देगी, इसकी आउटपुट आएगी 2, क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू को रिटर्न करता है न्यूमरेशन डाटा टाइप। तो ये थी हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, स्ट्रक्चर्स एंड इनम। नेक्स्ट है हमारी क्लास। क्लास में क्या होता है कि इसमें हमारे डाटा और फंक्शंस को बाइंड किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग को ऑब्जेक्ट से, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे हाइड किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है रहेगा हमारा सी, क्लास। क्लास में क्या होता है कि हमारे मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस होते हैं। इन दोनों को बाइंड करके हम एक अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, इंस्टांस क्रिएट करके, इन दोनों को बाइंड करके इनको यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को इनके प्रोसेसिंग से क्या कोई लेना देना नहीं है, वो हाइड होती है। उसकी जो भी इन फंक्शंस की प्रोसेसिंग होती है वो अपने डाटा ऑब्जेक्ट से वो हाइड होती है। तो इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, दैट इज ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड इन फेज। कौन से फेज में हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका आर्किटेक्चर हमारा कौन से फेज़ में तैयार होगा? सबसे पहले हमारा कोडिंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फेस होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रिक्वायरमेंट सबसे पहला फेस होता है। उसके बाद होता है हमारा डिज़ाइन, जिसमें हम अपना आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कोडिंग। उसके बाद होता है हमारा टेस्ट किया जाता है। हमारे टेस्टिंग भी हमारी कई टाइप्स की होती है। और उसके बाद होती है मेंटेनेंस में होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाता है और यूज़र के पास चला जाता है तो उसमें कुछ मेंटेनेंस करनी होती है, उसमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है एज द डिमांड ऑफ द यूज़र। तो हम इसको मेंटेनेंस फेज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डिज़ाइन। कि डिज़ाइन फेज में हमारा अपने ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर, जो भी हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर हमारे डिज़ाइन फेज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट सेम डाटा डोंट एग्री द डाटाबेस इज सेड टू बी। हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, मैंने एक ये एंट्री डालनी है और एक ये एंट्री डालनी है। जब हमारे डाटाबेस में 2 एंट्रीज में सेम डाटा डलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इनसिक्योर में क्या होता है कि जो हमारा डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा सेफ नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम इनसिक्योर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है
इंटेंडेड मतलब कि आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, उसके लिए कोई प्लान क्रिएट कर रहे हो कि मेरे पास ये टास्क है और मैंने ये इसमें ये करना है, तो ये हमारा प्लान बताता है। इंटेंडेड में क्या हमारा प्लान क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड की मेरे पास 2 और 3 छोटे स्मॉल टास्क है और उनको ज्वाइन करना है, उन ज्वाइन करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।